अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि तरावीह के हर सजदे पर 1500 नेकियां मिलती हैं। क्या ये बात दुरुस्त और सही है और ये बात हदीस से साबित है या नहीं? इस बारे में उलमाए देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, तरावीह के क्या फ़ज़ाइल हैं? जवाब, तरावीह के बारे में बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस से मिलती है कि जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत से नमाज वगैरह में खड़ा रहा तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नीस क़यामुल लैल के जो अमूमी फ़ज़ाइल हैं वो नमाज तरावीह पर भी सादिक आते हैं। मज़ीद बरा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन से एहतमाम के साथ साबित है। इतनी बात इसकी फजीलत के लिए काफ़ी है। फ़क़तुल्लाहु आलम, दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का दूसरा फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, दर्ज झेल फ़ज़ाइल की तहक़ीक़ मतलूब है, आया ये दुरुस्त है या नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, तरावीह के हर सजदे पर 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल तैयार किया जाता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। और तरावीह के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है जिसके नीचे 100 साल का अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। जवाब, सवाल में तरावीह के हर सजदे के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक जिस रिवायत का मफ़हूम ज़िक्र करके उसके बारे में दरियाफ्त किया गया है, मज़कूरा फ़ज़ाइल शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी, अत-तरग़ीब व तरहीब लिल मुनज़िरी, कंज़ुल अम्माल फ़ी सुनन अल अक़वाल वल अफ़आल व दीगर कुतुब हदीस में रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक एक तवील रिवायत में मज़कूर है। अलबत्ता ये वाज़ेह रहे कि रिवायत में यह फ़ज़ाइल सिर्फ तरावीह के हर सजदे से मुताल्लिक नहीं है बल्कि रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले हर सजदे से मुताल्लिक मज़कूर है। शुअबुल ईमान लिल बैहक़ी में यह रिवायत दर्ज झेल अल्फाज में मज़कूर है। तर्जमा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर रमज़ान मुबारक की आखिरी रात तक उनमें से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और कोई भी मोमिन बंदा उस मुबारक महीने की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज़ में 1500 नेकियां लिख देते हैं और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक ऐसा मकान तामीर कर देते हैं जिसके 60,000 दरवाजे होते हैं। हर दरवाजे पर सोने का एक महल होता है जो सुर्ख याकूत से मुज़य्यन होता है। फिर जब वो मोमिन बंदा एक रमज़ान को रोज़ा रखता है तो उसके गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक के उस दिन से आज तक के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और रोज़ाना फजर की नमाज से सूरज गुरूब होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और रमज़ान मुबारक में दिन या रात के हर सजदे के इवज़ उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त मिलेगा जिसके साये में सवार 500 साल तक चलता रहे। मज़कूरा रिवायत की सनद में एक रावी मोहम्मद बिन मरवान है जो उस रिवायत के नकल करने में मुतफर्रिद है। झेल में उसके बारे में अइम्मे जर्ह व तादील के अक़वाल नकल किए जाते हैं। नंबर 1, इमाम यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लैसा बिसिक़तिन, मोहम्मद बिन मरवान सिक़ा नहीं है। नंबर 2, इमाम जरीर बिन अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद बिन मरवान कज़्ज़ाबुन, मोहम्मद बिन मरवान कज़्ज़ाब है। नंबर 3, इमाम अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुआ ज़ाहिबुल हदीसी मतरूकुल हदीसी ला युक्तबु हदीसु अलबत्ता, मोहम्मद बिन मरवान ज़ाहिबुल हदीस मतरूकुल हदीस यानी शदीद कलमे जरह है, उसकी हदीसें क़तअन नहीं लिखी जाएंगी। नंबर 4, हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद बिन मरवान उन लोगों में से है जो सिक़ह और मोतबर लोगों से हदीसें गढ़ता था। उसकी हदीस एतबार किसी हदीस को एक रावी ने रिवायत किया हो तो उस हदीस के दीगर तुरुक तलाश किए जाते हैं ताकि ये मालूम हो कि उस हदीस की रिवायत करने में कोई और भी उस रावी के साथ शरीक है या नहीं। तुरुक के तलाश के इस अमल को मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में एतबार कहा जाता है और किसी भी सूरत में उसकी हदीसों से इस्तिदलाल करना जायज़ नहीं है। नंबर 5, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सकतु अन, मुहद्दिसीन ने उसके बारे में सुकूत किया है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खास इस्तिलाह है जिसे वो अक्सर शदीद जरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, सालेह बिन मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काना ज़ईफ़न व काना यज़ऊ, मोहम्मद बिन मरवान ज़ईफ़ था,
नीज ये हदीसें गढ़ता था। नंबर 7, इब्ने नुमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लैसा बिशैइन, मोहम्मद बिन मरवान लैसा बिशैइन अल्फाज जरा है। नंबर 8, याकूब बिन सुफियान फारसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़ईफुन गैरु सिक़तिन, मोहम्मद बिन मरवान ज़ईफ है, गैर सिका है। नंबर 9, हाफिज इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अज़्ज़ौफ़ु अला रिवायतिही बय्यिनुन, मोहम्मद बिन मरवान की रिवायात में ज़ौफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर 10, हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तरकूहु वत्तुहिमा, मुहद्दिसीन ने उसे तरक किया है और ये मुत्तहम है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुत्तहमुन बिल किज़्बी, मोहम्मद बिन मरवान मुत्तहम बिल किज़्ब है। फ़क़त अल्लाहु आलम, दारुल जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, नमाज तरावी क्या है और क्यों पढ़ी जाती है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। कमा फी दुर्रिल मुख्तार अत-तरावीह सुन्नतुन मुअक्कदतुन इला आखिरिही, और हदीस में है मन सामा रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और क़याम रमज़ान किया ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस हदीस में क़याम रमज़ान से रमज़ान की मखसूस नमाज यानी तरावीह मुराद है। इससे तरावीह की ताकीद मालूम होती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम रमज़ान को सियाम रमज़ान के साथ जिक्र फरमाया है। तरावीह को सुन्नत है, लेकिन शरीयत में ये बहुत ही मुअक्कद है, इसलिए इसका एहतमाम किया जाता है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप 1000 मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और तीनों फतवा को मुलाहजा कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।